नमस्कार। इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं। इस समय मौजूद है हरियाणा के करनाल में और करनाल के निसिंग में अभी एक बहुत ही बड़ी डकैती हो जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा में दिन दहाड़े डकैत घुसते हैं और किस तरह से लाखों रुपए की लूट को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सीआईए की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। बहुत ही बड़ी वारदात है, बहुत ही बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। डकैतों ने बैंक लूट लिया दिन दहाड़े। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, निसिंग के बैंक ऑफ बड़ौदा से, जहां पर एक बहुत ही बड़ी डकैती हो जाती है, बैंक डकैती हो जाती है, जिसके बाद पुलिस की तमाम टीमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालते हुए नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, सीआईए की टीमें हैं, वो मौके पर पहुंची हुई है और तमाम तरह से सभी पहलुओं को लेकर मामले की छानबीन की जा रही है। ये लाइव तस्वीरें समय निसिंग के उसी बैंक से देख सकते हैं जहां पर पुलिस की तमाम टीमें मौके पर है और बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा बताई जा रही है, जहां पर दिन दहाड़े डकैत आते हैं और गोलियां चलाकर अंदर से लाखों रुपए की नकदी छीनकर फरार हो जाते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं जो ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो एसएचओ है वो भी मौके पर है, सीआईए की तमाम टीमें मौके पर है। मामले की पूरी गहनता से छानबीन की जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई है और सभी पहलुओं को लेकर आप देख सकते हैं कांच ही कांच बिखरा पड़ा है, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। सीआईए की टीमें मौके पर है और किस तरह से सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज है उसको भी खंगाला जा रहा है और किस तरह से कैशियर से लाखों रुपए की लूट कर ली जाती है। और इस समय जो ब्रांच मैनेजर हैं उनसे पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से लूटपाट हो जाती है। आप देख सकते हैं इसी जगह पर जो कैश पड़ा था वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं बैंक के जो मैनेजर हैं कि इसी लोकेशन पर कैश पड़ा था और यहीं से इस लूटपाट की घटना को अंजाम देकर जो लुटेरे हैं, डकैत हैं, वो फरार हो जाते हैं। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर एक बड़ी डकैती होती है। जी हां, बड़ी डकैती होती है, जिसके बाद पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा बताई जा रही है और इसी जगह पर कैश पड़ा था, लाखों रुपए की नकदी पड़ी थी। तमाम स्टाफ भी यहीं पर मौजूद था और 3 लोग बताए जा रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड भी मौके पर है, उनसे भी जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कितने बजे की बात है? मेरे पचवट्टी मारी सर, 3 ना आगे मेरे के लाथा पाई हुई, मेरी गन कोस ली, फिर गनपट्टी बदर ली, गन कोस के गनपट्टी आए, अंदर आए, मास्क पहन के आए थे, 3 जने थे लंबे लंबे। मैं बोले अब क्या करोगे? चेक भरेंगे। जब 15 मिनट रह थी बैंक बंद होने में, 3:45 का टाइम था, तो उन चेक भरने में इतने में उनके पास गया था, वहाँ वो उसमें था। तो तीनों पे हथियार थे? तीनों हथियार थे, एक पिस्टल थी, 2 रिवाल्वर थी, तीनों लोड थी। तो कितने पैसे ले गए? कम से कम 20 लाख रुपये ले गए। अभी टैली तो करें, इधर से भी ले गए, अंदर से भी ले गए, बंद करके फिर सबको स्टाफ को। हाँ। और कौन सी गाड़ी में थे? गाड़ी कुछ नहीं, हमने बाहर नहीं देखा। बाहर जाते चलाई है, बताओ कोई बाहर बंदे बताओ, हमने नहीं देखी। हथियार कैसा था जिनके पास? हथियार 2 कट्टे थे, 1 रिवॉल्वर थी। आपका नाम? रविंद्र कुमार। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड है, महिला कर्मचारी भी थी। मैम, दहशत में आ गए थे सभी बैंक के कर्मचारियों को। कैश पे आज मैं ही बैठी थी। आज वैसे कैसे आज छुट्टी पे है तो आज मैं ही बैठी थी, तो मैं उसको कैश कंप्लीट करके बाहर का थोड़ा काम करता, मैं बाहर बैठी थी। तो जैसे ही आई उन्होंने गन पॉइंट पे लेके मुझे कहा कि कैश दो, कैश पे कौन बैठा है? तो मैं थी बैठी थी, चाबी दो। तो फिर उन्होंने कहा सारा कैश बैग में डाल दो, तो मैंने सारा कैश बैग में डाल दिया उनके। फिर कहते कि अंदर स्ट्रॉन्ग रूम में भी कैश होता है। उन्हें सब पता था, नॉलेज बैंक के बारे में अंदर का, कि स्ट्रॉन्ग रूम में भी कैश होता है, बैंक में स्ट्रॉन्ग रूम से भी हमें कैश चाहिए। गन पॉइंट पे मुझे और इन्हें लेके कीज के साथ हमें अंदर से भी सारा कैश सिक्के छोड़ गए हमें, तो वो सारा कैश लेके चले गए। फिर वो कहते कि हमें वीडीआर भी चाहिए, जो कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है वो चाहिए। तो हमने कहा हमें नहीं पता। फिर मुझे दोबारा से गन पॉइंट पे लेके वो मैनेजर कैबिन में ले गए। वो भी ले गए? नहीं, वो फिर हमें कहा हमें नहीं पता कि वो सब ऊपर से कनेक्टेड होता है। फिर उन्होंने वो सारी वायरिंग वगैरह, मोडेम, जो भी हमारा इंटरनेट का कनेक्शन है, सब वो साथ में लेके चले गए। भाषा कैसी थी मैम उनकी? सर हरियाणवी टाइप थी। फिर हम सबको वो फोन यहाँ रखवा दिए थे, हम सबको बाहर स्टोर रूम में अंदर बंद करके बाहर से लॉक लगा के ले गए। हाँ, मास्क, बिल्कुल मास्क लगा रखा था और सिर पे पड़ना टाइप था। बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब बंद था। सुनीता। तो बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला आप देख सकते हैं। कैप ओढ़ रखे थे, मास्क डाले हुए थे और किस तरह से एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। आप ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। उसी बैंक पर हम मौजूद है जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, बैंक के एम्प्लॉइज ने बताया
कि 3 बंदूकधारी बदमाश आते हैं। तीनों ने, जिसमें से 2 ने कैप डाली हुई थी, मास्क डाले हुए थे, तीनों के हाथों में हथियार थे। 2 के हाथ में देसी कट्टे बताए जा रहे हैं, एक के हाथ में रिवॉल्वर थी। जैसे ही यहां पर आते हैं, पहले सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाया जाता है। महिला कर्मचारी जो कैशियर की यहां पर जगह पर बैठी थी, उनको बंधक बना लिया जाता है। यहां पर जो कैश काउंटर है, यहां से सारा पैसा जो है, पहले यहां से पैसा सारा ले लिया जाता है। आप देख सकते हैं नोट गिनने की जो मशीन है, इसी लोकेशन पर यहां पर काफी लाखों रुपए की नकदी थी। उसके बाद अंदर ले जाया जाता है और अंदर भी लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर जाते हैं। तो बड़े डकैत आए थे और किस तरह से एक बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है और तमाम पहलुओं को लेकर मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी गई है। सबसे पहले 112 के इंचार्ज पहुंचे थे। सर, क्या बताना चाहेंगे, सबसे पहले क्या जानकारी आपको मिली जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे? सर, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पुलिस हेडक्वार्टर पंचकुला से ARV के पर एक इवेंट आई थी कि भी बैंक रॉबरी। हम झट से 1 सेकंड नहीं लगाया, हमने पहले उसको रीड किया। रीड करते हम तुरंत चल पड़े। हम इतनी फास्ट चले, शायद अब तक करीब 2.5-3 महीने हो गए, हम इतना फास्ट कभी नहीं चले। और उससे जो फ़ोन नंबर इसमें आया था विक्टिम का, उसको हमने ये कहा कि भी आप किसी भी प्रकार से, आपका कोई कम्युनिकेट होता है किसी प्रकार से, बाहर का जो गेट है उसको लॉक करवा दीजिए। बाकी हम 2 मिनट में आपके पास, हम करीब 9-9.5 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। हम 14-15 किलोमीटर दूर थे। भागे थे तब तक डकैत? हाँ, तब तक। और मैंने उसकी ये बात करने के बाद सबसे पहले सेकंड को फ़ोन किया, मैंने SHO निसिंग को फ़ोन किया। मगर सर, बैंक में कोई चोर घुस गया है, अब किस टाइप के है ये कुछ कह नहीं सकते, और मैं पहुंचने वाला, सर आप भी पहुंचे। तो मेरे से पहले SHO साहब जैसे आवाज़, कोई एक आदमी उनका कोई बाहर था, जैसे पब्लिक बता रही है, जो चश्मदीद है वो बता रहे कि भी कोई आदमी बाहर था, वो बात कर रहा था। पुलिस की गाड़ी को देख के वो एकदम बाहर निकले और अंदर से शीशा तोड़ के, जैसे भी उन्हें जो भी नुकसान किया वो तो गोली भी चलाई है? हाँ, उन्हें एक फायरिंग की है। तो आपके सामने या नहीं, हमारे से पहले। आपने दूर से देखा भागते हुए उनको? नहीं, आपने नहीं देखा, हमारे से पहले भाग किस चुके गाड़ी हैं। में भागे, कुछ पता चला? वो बाइक पे बता रहे, किसी बाइक पे गया, और SHO और PCR राइडर उनके पीछे लगी हुई थी। 3 लुटेरे थे? 3 लुटेरे। तो लाखों रुपए लूट गए? हाँ, करीब जो बताया, पता लगा अभी करीब 20 लाख के करीब। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 20-22 लाख रुपए बताए जा रहे हैं, लूट कर लुटेरे फरार हो जाते हैं। बड़ी खबर इस समय देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि निसिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा है, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले 3 डकैत आते हैं। तीनों के हाथों में हथियार थे और एक बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कैशियर को, सिक्योरिटी गार्ड को, चारों कर्मचारियों को बंधक बना लिया जाता है और उसके बाद अंदर रखा कैश काउंटर पर कैश और अंदर तिजोरी में रखा कैश सारा लूट लिया जाता है। जाते जाते DVR भी मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जानकारी पुलिस को मिलती है तो पुलिस की गाड़ियों की जैसे ही उनको जानकारी लगी, भनक लगी, एक शख्स उनका बाहर खड़ा था और तीनों के तीनों जो है बताए जा रहे हैं मौके से भाग जाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा, उसी शाखा में मौजूद है। हालांकि आसपास के तमाम लोग भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। सभी में दहशत का माहौल है। तमाम पुलिस की टीमें हैं, CI की टीमें हैं, आसपास के जो लोग हैं वो भी मौके पर है। सर, आप भी बैंक में अंदर थे उस समय जब ये लुटेरे आए? हाँ जी, मैं बैंक में मैनेजर साहब के पास बैठा हुआ था। तब 3:45 बजे की बात है लगभग। तो तभी आए हैं, वो पहले गार्ड थे, उन्होंने बंदूक कौन सी है नीचे उसको घेर लिया उन्होंने। तो उसके बाद मैं और मैनेजर साहब बाहर निकले हैं, तो उन्होंने बंदूक दिखा, गन थी उनके, 2 कट्टे थे और एक रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर नहीं, पिस्टल था एक, और 2 कट्टे उन्होंने दिखा के बिठा लिया सबको उधर भी बैठ जाओ। फिर कैश लिया अपना कैश काउंटर से, उसके बाद चाबियाँ लेके पीछे चले गए हैं। फिर वहाँ से कुछ कैश लेके आए हैं। मैडम ने, जो मैडम बैठे थे उनको ही गन दिखाते रहे हैं, पीछे भी लेके गए हैं, उनसे कैश ले आए हैं। उसके बाद हमें अंदर बंद करके लॉकर में और चले गए। जाते हुए गोली भी चलाई है उन्होंने? नहीं, बाहर कह रहे हैं कि चलाई है, लेकिन अंदर कोई हमें तो कुछ नहीं। तो मुंह ढका हुआ था तीनों ने? हाँ, तीनों ने मुंह ढका हुआ था। मास्क डाले हुए थे या मुंह ढके हुए थे? मास्क डाल के, एक जने ने बिल्कुल ऊपर से परने के साथ लपेट रखा था। कैप भी डाल रखी हुई थी किसी ने? एक ने कैप डाल रखी थी, उसका कद बिल्कुल छोटा था और एक उसका हाथ नहीं था। तो बोल रहे थे आपस में, कोई बातचीत कर रहे थे? बस गाली गलोच कर रहे थे कि इनको मार दो, अगर ना दोगे तो मार देंगे। DVR कह रहे थे लेकिन मिला नहीं उनको। क्या नाम है आपका? कुशमिंदर पाल सिंह। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही किसानों के, बड़े बड़े जमींदारों के, बड़े बड़े राइस मिलर्स के जो है अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा है। हालांकि पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। मामले की पूरी गहनता से छानबीन शुरू कर दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, पुलिस अब सभी पहलुओं को लेकर मामले की गहनता से छानबीन करेगी। CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला जाएगा ताकि कहीं ना कहीं डकैतों की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं कैमरे में कैद जरूर हो पाए। लेकिन हरियाणा के करनाल एक CM सिटी है और आसपास का जो इलाका निसिंग इलाका पड़ता है, करनाल जिले भर में जो है कहीं ना कहीं क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका एक मेन कारण
कहीं ना कहीं नशा भी है, नशे का लत खासतौर पर जो नौजवान पीढ़ी है वो खासतौर पर नशे की आदी होकर इस तरह की बड़ी डकैतियों को भी अंजाम देना शुरू कर चुकी है। इस तरह का आइडिया लगाया जा सकता है, लेकिन जो छोटी मोटी डकैतियां करनाल में हुई, लूट हुई, बुजुर्गों को बंधक बनाकर लूटा गया, उसमें साफ तौर पर देखा गया था कि नशा करने के आदी थे, नाबालिग बच्चे थे। लेकिन ये अच्छी खासी उम्र के भी बताए जा रहे हैं, 3 लोग बताए जा रहे हैं, 3 नौजवान युवा बताए जा रहे हैं जो एक बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हमारी आप सभी से अपील की जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, करनाल के पास इलाका पड़ता है निसिंग। जी हाँ, निसिंग का बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसी बैंक में लूटपाट होती है। देख सकते हैं लूटपाट की तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, किस तरह से शीशे यहाँ पर टूटे हुए हैं। 3 नकाबपोश, जी हाँ 3 नकाबपोश यहाँ पहुंचे और उसके बाद यहाँ पे लूटपाट की जाती है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है उनके साथ मारपीट भी की जाती है। और तकरीबन बताया जा रहा है 20 लाख रुपए, जी हाँ तकरीबन 20 लाख रुपए की लूटपाट हुई है। बाकी पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, पुलिस पूरा जायजा लेगी, पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी इस केस में, तो पता चलेगा क्या पूरा मामला। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा है ये, और जो बिल्कुल एंट्री है बैंक की एंट्री में ही इस तरह से शीशे टूटे हुए हैं। दरवाजा आप लोग देख सकते हैं, दरवाजे को तोड़ा हुआ, शीशे पूरे बिखरे हुए हैं। और सिक्योरिटी गार्ड ने ये भी बताया कि किस तरह से मारपीट भी की गई है। और देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चश्मदीद से भी हमने बात की, कुछ लोग यहाँ पर बैंक का काम करने के लिए आए थे, तो उन्होंने बताया किस तरह से वो बैंक के अंदर जाते हैं और उनको 3 नकाबपोश लोग दिखते हैं जो कैशियर के पास जाते हैं, हेड कैशियर के पास जाते हैं और उनसे पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। और ये भी बताया जा रहा है, जी हाँ उनके पास हथियार भी थे, जी हाँ हथियार थे उन लोगों के पास। 2 देसी कट्टे बताए जा रहे हैं और एक रिवॉल्वर भी बताई जा रही है। और कनपट्टी पर रखा जाता है, जो लेडी यहाँ पर एम्प्लॉय है उनके सिर पर बंदूक रखी जाती है और उनसे पैसों की मांग की जाती है। जी हाँ, काफ़ी बड़ा ये लूटपाट का मामला हुआ है, क्योंकि बैंक है, जी हाँ बैंक में हर कोई यहाँ पर पहुँचता है, बैंक के हर किसी को काम रहते हैं। और ऑन रोड ये बैंक है, ऑन रोड बैंक है, और यहाँ पर ऐसी लूटपाट हुई है। बैंक वालों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 लाख रुपए की लूटपाट हुई है। बाकी पुलिस यहाँ पर पहुंची है, पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी, उसके बाद पता चलेगा कि कितने पैसे थे और किस तरह से ये लूटपाट हुई। बाकी सोचने की बात यह है कि ऑन रोड ये बैंक है और साथ ही साथ काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। दिन का मामला है, दिन का मामला है और इस वक्त ऐसा हो रहा है, तो सोचने की बात है कितनी बुरे हालात हुए हैं। और मैं आप लोगों को तस्वीरों में दिखा देना चाहूँगी किस तरह से बंधक बनाया गया था बैंक वालों को। जी हाँ, तस्वीरों में देख रहे हैं बंधक बनाया गया, जो 3 नकाबपोश, या 3 नकाबपोश यहाँ पर पहुंचे जिनके हाथों में हथियार भी थे। और इस तरह से बैंक वालों को और साथ ही साथ जो आम लोग यहाँ पर आए थे, जो डेली का काम रहता है बैंक में से हर किसी को डिपॉजिट करवाना होता है, विड्रॉल करवाना होता है और बहुत से काम रहते हैं यहाँ पर। और इस तरह से बंधक बनाया गया उन लोगों को बैंक में और उसके बाद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद जो बैंक के कर्मचारी हैं और साथ ही साथ जो आम लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे थे, उनमें दहशत का माहौल है कि दिन दिहाड़े ऐसा काम हो रहा है, आए दिन ऐसे लूटपाट की वारदात देखने को मिलती रहती है। लेकिन बैंक में, जी हाँ बैंक एक बहुत ही सेफ जगह मानी जाती है। काफ़ी लोग बैंक में अपना जो सेविंग्स होती हैं, जमा पूंजी होती है, वो बैंक में ही जमा करवाते हैं। लेकिन इस तरह से जो लूटपाट की घटना हो रही है उसके बाद से काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि दिन दिहाड़े ऐसे काम हो रहे हैं, तो बैंक में आना भी एक सेफ्टी को लेकर काफ़ी ये चीज़ें आ रही है कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी मारपीट की गई है। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उनके साथ मारपीट हुई, जो लेडी एम्प्लॉय थी उनके सिर पर बंदूक रखी गई और जो लोग थे, जो एम्प्लॉय थी और साथ ही साथ लोग थे, उनको बंधक बनाया गया बैंक के अंदर। उसके बाद लूटपाट की जो घटना थी उसको अंजाम दिया गया। आसपास के लोग भी पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ पुलिस को बुला लिया जाता है। जैसे उनको भनक लगती है कि पुलिस पहुंचने वाली है तो वो लोग यहां से निकल जाते हैं। तकरीबन 20 लाख रुपए, जी हां बैंक वालों की तरफ से इस तरह से कहा जा रहा है कि 20 लाख रुपए हैं और इस तरह से लूटपाट करके जाते हैं। हथियार होते हैं, मास्क लगाए होते हैं, टोपी भी पहनी हुई थी उन तीनों ने और साथ में हथियार थे उनके पास। 2 देसी कट्टे बताए जा रहे हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। काफ़ी बड़ी ये लूटपाट की घटना हुई है, इससे पहले भी काफ़ी हो चुकी हैं। और निसिंग का ये एरिया पड़ता है करनाल के पास बैंक ऑफ बड़ौदा, जहाँ पर लूटपाट का ये वारदात हुई है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।